हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम फ्रेश और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट 11 सिस्टम को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से शुरू करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे सिस्टम को भी कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम को ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। The integrated system of organs involved in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tube and lungs. बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो बेसिक वर्क है वो ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है। एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स। देन द रिस्पायरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर टास्क। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो मेजर टास्क को परफॉर्म करता है। वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड है ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैम इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एयर एक्सचेंज होगा बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो हम एयर यानी ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। आई थिंक आपको ये परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच शोइंग द नोज, माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स एंड लास्ट इज डायफ्राम। नाउ अब हम समझते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी वाइड रेंजिंग। फर्स्ट, supplies the body with oxygen and disposes of carbon dioxide। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देता है। देन फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो एयर है एक्सटर्नल एयर है उसको फिल्टर करता है। देन प्रोड्यूसेस साउंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम साउंड को प्रोड्यूस करता है। देन कंटेन्स रिसेप्टर फॉर स्मेल, हमको स्मेलिंग के लिए ये रिसेप्टर भी प्रोवाइड करवाता है। Then rids the body of some excess water and heat. And the last function of respiratory system is to help regulate blood pH. Now अब हम समझते हैं breathing. Breathing is also known as pulmonary ventilation. इसको हम pulmonary ventilation भी बोलते हैं। और इसके टू cyclic phases होते हैं। फर्स्ट है inhalation, second exhalation. Inhalation is also known as inspiration. इसको inspiration भी बोलते हैं। और ये गैसेस को लंग्स तक खींचता है। यहाँ ड्रॉस का मीनिंग है खींचना। एंड सेकंड फेज है ब्रीथिंग का एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इज आल्सो नोन एज एक्सपायरेशन एंड इट फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीथिंग। नाउ अब हम समझते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट इंटर्स द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज इनहेलेशन। इट इज कंपोज्ड ऑफ नोज, nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx that is throat and larynx. These all part of the conducting portion of respiratory system. जो आउटसाइड इन्वायरमेंट की एयर है वो हम इनहेल करते हैं थ्रू नोज और माउथ। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की कंपोजिशन क्या होती है? नोज, नेसल कैविटी, पैरानेसल साइनसेस, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम समझते हैं नोज। नोज इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेयर्स। It is divided into two halves by the nasal septum. It contains the paranasal sinuses where air is warmed, and it also contains cilia which is responsible for filtering out foreign bodies. Basically जो नोज है उसको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। और नोज दो हाफ्स यानी दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम नसल सेप्टम बोलते हैं। नोज में पैरानसल साइनसेस होता है जहाँ पर जो एयर है वो वार्म्ड होती है यानी कि गर्म होती है। नोज आल्सो कंटेन सिलिया जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन बॉडी को फिल्टर आउट करने के लिए। फॉरेन बॉडी मीन्स माइक्रोब्स, डस्ट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट अब हम समझते हैं फेरिंग्स। कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्रोट। इट ओरिजिनेट पोस्टीरियर टू द नेसल एंड ओरल कैविटी एंड एक्सटेंड inferiorly near the level of the bifurcation of the larynx and esophagus. It is common pathway for both air and food.
Walls are lined by a mucosa and contain skeletal muscles that are primarily used for swallowing. Flexible lateral walls are distensible in order to force swallowed food into the esophagus. बेसिकली जो फेरिंग्स है उसको हम थ्रोट भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर टू द नेसल एंड ओरल कैविटी और वो बढ़ता है इन्फेरियर टू द लैरिंग्स एंड एसोफेगस। ये एक कॉमन पाथवे है, यानी कि एक रास्ता है फूड एज वेल एज एयर का। जो फेरिंग्स की वॉल्स है वो म्यूकोजा की बनी होती है और उसमें स्केलेटल मसल भी होते हैं जो कि प्राइमरली यूज होते हैं स्वेलिंग के लिए। बेसिकली जो फेरिंग्स है उसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स, सेकंड ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स। फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स कंटेन्स द फेरेंजियल टॉन्सिल्स विच इज आल्सो नोन एज एडेनॉइड। नेसोफेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, उसको हम एडेनॉइड भी बोलते हैं, विच एड इन द बॉडीज इम्यून डिफेंस। देन सेकंड होता है ओरोफेरिंग्स। Oropharynx is the back portion of the mouth that contains the palatine tonsils which aid in the body's immune defense. Oropharynx बैक पोर्शन होता है माउथ का जो कि कंटेन करता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स को। टॉन्सिल्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। देन थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स इज द बॉटम सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स। ये बॉटम सेक्शन होता है फेरिंग्स का, वेयर द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइड्स इनटू द एसोफेगस एंड लैरिंग्स। So this is the 3 section of pharynx. Now अब समझते हैं लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज अ शॉर्ट समवॉट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड इन द ट्रैकिया। लैरिंग्स प्रिवेंट swallowed मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ये swallowed मटेरियल लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। देन इट कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक और ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में एयर को कंडक्ट करता है। देन इट आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। इट इज यूज्ड टू सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेज पेयर्स दैट आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट एंड मसल्स। देन अब समझते हैं ट्रैकिया क्या होता है। ट्रैकिया इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विच इज आल्सो नोन एज वाइंड पाइप। ट्रैकिया जो है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है और इसको हम विंड पाइप या फिर वाइन पाइप भी बोलते हैं। इट एक्सटेंड थ्रू द मीडियास्टिनम एंड लाइज एंटेरियर टू द एसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure the trachea remains open at all time. At the level of the sternal angle, the trachea bifurcates into 2 smaller tubes called the right and left primary bronchi. Then each primary bronchus project laterally towards each lungs. So this is all about the trachea. Now अब हम समझते हैं very important, that is lungs. Each lungs has a conical shape. Its wide concave base rests upon the muscular diaphragm. Its superior region called the apex projects superiorly to a point that is slightly superior and posterior to the clavicle. Both lungs are bordered by the thoracic wall anteriorly, laterally, and posteriorly, and supported by the rib cage. Towards the midline, the lungs are separated from each other by mediastinum. The relatively broad, rounded surface in contact with the thoracic wall is called costal surface of the lungs. बेसिकली जो लंग्स है उसका जो शेप है वो कोनिकल होता है। उसका जो सुपेरियर रीजन होता है उसको हम अपेक्स बोलते हैं। जो लंग्स की बॉर्डर होती है वो थोरेसिक वॉल की बनी होती है। मिडिल पार्ट में जो लंग्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय मेडियास्टिनम। सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। देन लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट लेफ्ट लंग, सेकंड राइट लंग। लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes बाय ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट जो लंग होता है वो डिवाइडेड होता है 2 lobes में बाय ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। Then second, right lung. Right lung is divided into 3 lobes by oblique and horizontal fissure. ये 3 lobes में डिवाइड होता है by oblique and horizontal fissure. It is located more superiorly in the body due to liver on right side. Now अब हम समझते हैं what is pleura and pleural cavities. So pleura is the outer surface of each lung and the adjacent internal thoracic wall.
are lined by serous membrane called pleura. प्ल्यूरा के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट विसरल प्ल्यूरा एंड सेकंड parietal pleura. Now first, what is visceral pleura? The outer surface of each lung is tightly covered by the visceral pleura. Second, parietal. While the internal thoracic wall, the lateral surface of the mediastinum and the superior surface of the diaphragm are lined by the parietal pleura. The parietal and visceral pleural layers are continuous at the hilus of each lung. Now, what is pleural cavity? The potential space between the serous membrane layers is called pleural cavity. जो बेसिक डिफरेंस होता है सेरस मेम्ब्रेन लेयर्स में उसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं. द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस अ थिन serous pleural fluid that circulates in the pleural cavity and act as a lubricant and ensuring minimal friction during breathing. प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है थिन सेरस प्लूरल फ्लूइड जो कि सर्कुलेट होता है इन प्लूरल कैविटी और वो एक्ट करता है एज अ ल्यूब्रिकेंट टू इंश्योर मिनिमल फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नाउ व्हाट इज प्लूरल एफेशन? Pleuritis with too much fluid is known as pleural effusion. So this is the complete diagram of lungs which showing trachea, that is windpipe, right lobes, left lobe, right bronchi, left bronchi and diaphragm, etc. Now how lungs work? First, air enters into your lungs through a system of pipes called bronchi. Then the alveoli are where the important work of gas exchange takes place between the air and your blood. Covering each alveolus is a whole network of little blood vessels called capillaries. It is important that the air in the alveoli and the blood in the capillaries are very close together so that the oxygen and carbon dioxide can move or diffuse between them. When you breathe in, air comes down the trachea and through the bronchi into the alveoli. This fresh air has lots of oxygen in it, and some of this oxygen will travel across the walls of the alveoli into your bloodstream. Traveling in the opposite direction is carbon dioxide, which crosses from the blood in the capillaries into the air in the alveoli and is then breathed out. In this way, you bring into your body the oxygen that you need to live and get rid of the waste product, that is carbon dioxide. So this is how lungs work. So this is the diagram which showing the working of lungs. So this is all about today's video, that is respiratory tract. लेक्चर नंबर 2 में हम इस ऑर्गन सिस्टम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. Till then, take care and bye bye, and please like this video and subscribe to my YouTube channel for notification.